अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब कौम की अक्सरियत मगरबी अफकार व ख़यालात, उनकी तालीमात, उनकी ज़बान, उनकी साइंसी दरियाफ़्त की मलामत, मज़म्मत, मुखालफत को दीन व मज़हब का हिस्सा समझने लगे, जब मगरिब से वाबस्ता किसी भी चीज़ के इस्तेमाल पे कुफ्र के फतवा लगने का डर हो, जब हालात ये हों कि कौम के दानिश्वर, उस वक्त के मशहूर अदीब अकबर इलाहाबादी जैसे लोग भी इस तरह का तंज़िया कलाम पेश करने लगें कि पानी पीना पड़े है पाइप का और ख़त पढ़ना पड़े है टाइप का, वैसे हालात में सर सैयद का कौम को साइंस और अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ माइल करना किसी जिहाद से कम नहीं था। जब सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल की बुनियाद डालने की कोशिश की और उसकी वजह से लोगों से जब चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले, तो उनके ऊपर बफ्तियाँ कसी जाती थीं। कुछ तो बफ्तियाँ ऐसी थीं कि सैयद उठे जो गैजेट लेकर तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाते फिरे पैसा न मिला। ऐसे हालात में सर सैयद का अपने अडिग कदम और सर सैयद का अपने इरादे पर कायम रखना ये शो करता है कि सर सैयद एक बहुत ही इनकलाबी शख्सियत रखते थे। मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सर सैयद अमली और फ़िक्री तौर पे मैं उनको मुजतहिद कहूँगा। मुजतहिद का मतलब ये होता है कि जो इज्तिहाद किया जिसने। जब बात इज्तिहाद की हो तो हमारे सामने एक बड़ी ही मशहूर वाक़या हमारे ज़हन के सामने आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ रवाना किया और ये कहा इस्लाम फैलाने के लिए, और ये कहा कि जब कोई ऐसा मसला आएगा जिसका हल ना तुम्हें कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा तो क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इज्तिहाद करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले से लगाया और कहा, और उन्हें बहुत पसंद आया उनका ये जवाब। और मेरे दोस्त, मैं इसीलिए कहता हूँ कि सर सैयद मुजतहिद थे, चूँकि जहाँ चारों तरफ कुफ्र के फतवे लग रहे थे, मगरिबी तालीम या साइंस को अपनाने के नाम पर जहाँ पे कुफ्र के फतवे लगने लगे, ऐसे हालात में सर सैयद ने इज्तिहाद से काम लिया और पूरी दुनिया, पूरे आलम के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया। बल्कि ख़ास करके आज के ज़माने में भी हमें मुसलमानों के अंदर में कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती है। अभी कोविड का ज़माना गुजरा है, लोग वैक्सीन को लेकर किस किस तरह की बातें फैलाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इज्तिहाद से काम लीजिए, ये सर सैयद ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है। अगर सर सैयद को समझना है तो सन 1857 यानी गदर के बाद जो मुसलमानों की हालत थी और आज के हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के हालात हैं, उन दोनों को अगर आप मुआवजा करें, उन दोनों को आप कंपेयर करें, तो सर सैयद को समझने में आपको आसानी होगी। दोनों के वक्त में मुसलमानों के हालात लगभग एक जैसे थे। उस वक्त भी मुसलमान हैरान और परेशान मायूस था। आज भी मुसलमान हैरान परेशान मायूस है। उस वक्त भी मुसलमान के अक्सर जिनके पास ज़राए मौजूद हैं, अक्सरियत जो है हिजरत करने का सोचती थी जिनके पास ज़राए मौजूद थे। आज भी अक्सर मुसलमान हिजरत करने की सोच रहा है जिसके पास ज़राए मौजूद हैं। उस वक्त भी तालीम की कमी थी, आज भी तालीम की कमी है, लेकिन एक फ़र्क था। गदर के वक्त हालात मुल्क के ऐसे नहीं थे और मुल्क की अक्सरियत हम पे भरोसा करती थी, बल्कि जो गदर जो हुआ था उसमें हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर एक मुसलमान की क़यादत में गदर की थी। लेकिन आज के हालात ज़रा मुख्तलिफ ये हैं कि आज एक अक्सरियत जो मुल्क की है वो आपसे नफ़रत करती है और इस्लामोफोबिया जैसी बीमारी का शिकार है। एक और चीज़ जो आज है जो पहले नहीं थी, वो ये कि मुसलमानों के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये साबित कर चुकी है कि हर एक पैमाने पर हम निचले पैदान पे खड़े हैं। तो ऐसे हालात में सर सैयद की जो तालीमात हैं, जो उन्होंने किस तरह से उन्होंने उस वक्त डील किया, ये आज के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैं ज़रा सा आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सर सैयद ने क्या किया था और आज के मुसलमान क्या कर सकते हैं कि फिर से उस कौम को दोबारा ज़िंदा किया जा सके। सबसे पहले कि सर सैयद की जो कहानी जो शुरू होती है, जो तब्दीली सर सैयद की आती है, वो सन 1855 में आती है, जब गालिब ने उनसे दिबाचा लिखने को मना कर दिया आईना अकबरी का, और ये कहते हुए कि साइंस की तरफ आओ। ये पहली चिंगारी थी जो सर सैयद के दिल में अल्लाह गालिब जो है डाल के गए थे। फिर उसके बाद गदर हुआ। गदर के बाद जो पहला काम किया सर सैयद ने, वो ये किया कि बिजनौर के अंदर में जो रह रहे अंग्रेज़ औरतें और बच्चे थे उनकी जान बचाई। इससे ये सबक मिलता है हमें कि अगर हालात कितने भी ख़राब हों, हमें मुसलमान की हैसियत से बेगुनाहों की जान बचानी है। फिर सर सैयद पे इल्ज़ाम था कि वो अंग्रेज़ों के हामी थे, जबकि ये गलत था। उन्होंने अंग्रेज़ों से डायलॉग करते हुए कितने अच्छे से सारा जो है शिकवा अंग्रेज़ों के ऊपर जो है सारा शिकवा उन्होंने एक किताब की शक्ल में लिखा, और उस किताब में उन्होंने ये बताया कि ये गदर की जो असल वजह थी वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी जो मुसलमानों के मुखालिफ थी। और उन्होंने एक तरह से मुसलमानों को और हिंदुस्तानियों को जो है
इस इल्ज़ाम से बचाया और ये साबित किया कि असल में अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसी वजह से गदर हुई। तो इससे एग्जाम्पल ये मिलता है कि हाकिम कैसा भी हो, हमें डायलॉग का रास्ता नहीं छोड़ना है और अपनी बातें अच्छी से रखनी है। और सोचिए कि सर सैयद ने बातें किस तरह से रखी कि वो अंग्रेज़ जो मुखालिफ हो गए थे मुसलमानों के, जो मस्जिदों को शहीद किया कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो उसमें भी पैसे दिए। वाइसरॉय जनरल ने उसमें जो है 10,000 रुपये अपनी जेब से दिया। उसके बाद सर सैयद को ये लगा, जहाँ पूरी कौम जो है गम और गुस्से में थी, सर सैयद ने भी हथियार उठाया और उस हथियार का नाम था तालीम। उन्होंने तालीम को अपना मिशन बनाया और वो रुके नहीं, और गदर के ठीक 2 साल के बाद गुलशन स्कूल से जो शुरुआत की उन्होंने, उस मुरादाबाद से फिर बनारस, फिर उस तरह से स्कूलों का सिलसिला चलता रहा है और आखिरकार जो है उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल की बुनियाद रखी, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में भी मुसलमानों को उन्होंने ये कहा कि इसको तालीम देंगे, लेकिन अक्सरियत जो कौम थी उसको जोड़ के रखा। राजा पटियाला, राजा बनारस और अंग्रेज़ भी इसमें शामिल रहे। तो इसलिए मुसलमानों को उन्होंने, ये एक सबक है हमारे आज के मुसलमानों के लिए कि हमें अक्सरियत को साथ लेके चलना है। मेरे दोस्तों, अगर सर सैयद की ये बातें हम फॉलो करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो आज हम निचले पायदान पे हैं, हम इंशाल्लाह फिर से अपना वक़ार हासिल करेंगे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।